चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या कल का क्वेश्चन बना लिए? एक्सरसाइज 7.7 तक हो चुका था हम लोग का। अब 7.8 हम लोग स्टार्ट करे जा रहे हैं। 7.8 और 7.9 छोटा छोटा एक्सरसाइज। जैसे कल बताए थे कि चैप्टर अभी बहुत सा सिंपल, कल का भी चैप्टर सिंपल था, आज भी सिंपल था। कल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा, अगला कल जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज भी मैंने इंपॉर्टेंट, मेरा कम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब उतना स्टैंडर्ड हाई नहीं है। कल भी स्टैंडर्ड हाई नहीं रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। देखो, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू गिवन प्लेन। जैसे कोई एक पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, कोई पॉइंट है, पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, प्लेन का इक्वेशन जैसे ax प्लस by प्लस z प्लस d बराबर 0। किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू गिवन प्लेन। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट टू गिवन प्लेन। किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला x के स्थान पर अल्फा। सो दिस इज a अल्फा, दिस इज b बीटा प्लस c गामा अब प्लस d डिवाइड बाय रूट अंडर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर और ये हो गया c स्क्वायर। अड़ेगा नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। किसी पॉइंट से अगर किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, दिस इज a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका से फॉर्मूला। क्या अगर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला। देखो, ये अभी हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म में भी होता है, लेकिन आप वेक्टर फॉर्म में नहीं जाएंगे। वेक्टर फॉर्म दिया रहेगा तो उसको आप पहले कार्टेशियन बदलो और इस फॉर्म में लगाओ। ये इजी है और आसानी से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बड़े यहां से मन लगा के देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, 1, 5 टू द प्लेन। To the plane, this is 2x plus y plus 2z up plus 1 बराबर 0. Find the length of perpendicular from this point to this plane. अड़ेगा find the length of perpendicular from this point to this plane. एक पॉइंट है और एक प्लेन है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालिए। Find the length of perpendicular from this point to this plane. बताओ क्या हो जाएगा? So length of perpendicular x की जगह पर this is 6, this is 1, this is 10 plus 1 और divide by root under, this is 2 square, 1 square and 2 square। 6, 1, 7, 1, 8, 10, 18, 18 बटा 3 यानी कि 6। So length of perpendicular is 6. This is the length of perpendicular। बोलो आपसे बनेगा फिर से। Find the length of perpendicular from the point to this plane। Find the length of perpendicular from this point to this plane. This is 6x minus 3y and plus 2z by plus 1 बराबर 0। Find the length of perpendicular from this point to this plane। Find the length of perpendicular from this point to this plane। बोलो आपसे निकलेगा। Find the length of perpendicular from this point to this plane। क्या यह निकल जाएगा? This is 6, this is 3, this is minus 2 up plus 1 divide by 6 minus 3 का स्क्वायर and 2 का स्क्वायर। This is the length of perpendicular। 6, 3, 9 में से 2 के 7 और 1 8 बटा 7। So this is the length of perpendicular। क्या आप निकाल सकते हैं? ठीक है, लो आप बना। Find the length of perpendicular from this point to this plane। लीजिए जी, आप बना लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। देखो, इस पॉइंट से इस प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0 तो क्या आप लेंथ निकाल सकते हैं? निकाल लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन और आराम से निकाल सकते हैं, आराम से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, दिस इज 6 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 1 और डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इतना 6 माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 5 8 और 1 9 डिवाइड बाय रूट 3। This is the length of perpendicular from this point to this plane।
क्या हो जाए बस। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत हो गई, चैप्टर खत्म, चैप्टर स्टार्टिंग नहीं कर रहा है, चैप्टर फाइनेंस, चैप्टर 5 बना लेना अपना नहीं। अच्छा एक दो क्वेश्चन अपना लेते हैं। एक आप प्लेन दिया हुआ है कुछ ऐसा, जैसा 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस z प्लस 3 बराबर 0, और 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है P और ये हो गया Q, ठीक है, 2 पॉइंट भी दे दिया, एक प्लेन दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, साबित करना है सो दैट दीज 2 पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, दीज 2 पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज प्लेन्स, जो 2 पॉइंट्स है वो इस 2 प्लेन से बराबर बराबर दूरी पर है, सो दैट this plane is at equal distance from these two, this plane is at equal distance from these two। कैसे बनाएंगे, तो ये दूरी निकाल देना, pm का वैल्यू निकाल देना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला से, qn का वैल्यू निकाल लेना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के मदद से, दोनों का डिफरेंस बराबर आता होगा सॉल्यूशन प्रूफ। अगर ये बाय द वे ऐसा भी रहेगा r डॉट 2i प्लस z 2j प्लस k, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कार्टेशियन में जरूर बदल लेना, इजी रहेगा, इजी कंफर्टेबल वे में रहेगा। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस वन, क्या ये बात ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा जस्ट इसी का एक ऑब्जेक्टिव, क्या बोल रहा है, एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज x प्लस 2y minus 2z plus 1 बराबर 0, if the length of perpendicular from this point, this is 2, 5 or 3, if the length of perpendicular from this point to this plane is equal to 7, ठीक बस, तो फाइंड लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकाल देखो, एक लैम्डा, if क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सुनो, कह रहे if the length of perpendicular from this point to this plane is equal to 7, फाइंड लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू निकालिए, क्या आपसे निकल सकता, और एक छोटा सा बात, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फार्मूला क्या होगा, दिस इज 2 और दिस इज 10, दिस इज 6 प्लस लैम्डा और डिवाइड बाय 3 नहीं, और इसका मॉडुलस 7 के बराबर है, कितना हो गया जी, 10 में से 6 4 और 2 6, 6 प्लस लैम्डा बाय 3 बराबर प्लस माइनस 7, और क्या आप इससे लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, 2 आंसर होगा, और आराम से आंसर। इसलिए ये चैप्टर ही सिंपल, आपका बहुत एक चैप्टर बहुत सीधा सीधा है। अब ये देखो, एक आप प्लेन दिया हुआ है ऐसा, सुनो बड़े ऐसे देखो, तो ये तुम लोग बनाते हो, एक ऐसा प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशंस है, दिस इज 3x, दिस इज 3x 6y प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। सुनो बड़े ऐसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन निकालिए विच इज पैरेलल टू दिस वन, जो इससे पैरेलल है, लैंग्वेज सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस वन, एक ऐसा प्लेन निकालिए जो इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस वन और एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम 1 1 1, और 1 1 1 से इसका दूरी 5 यूनिट के बराबर है। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इससे पैरेलल है और इससे 5 यूनिट के दूरी पर है। अब बोलो आपसे बनेगा, चलो सोचो जरा सा 1 मिनट। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस वन, एक ऐसा प्लेन निकालिए जो इससे पैरेलल है एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम इट, और इससे 5 यूनिट के दूरी पर है। एक ऐसा प्लेन निकालिए, जैसे पैरेलल का नाम लिया, पैरेलल का इक्वेशंस क्या होगा, दिस इज 3x, तो आप यहां से बात कीजिए, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन इज पैरेलल प्लेन का इक्वेशंस आप स्टार्ट करो, पैरेलल प्लेन का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, दिस इज 3x प्लस 6y प्लस 2z प्लस k बराबर 0। नाउ दिस इज द पैरेलल प्लेन का नाम लिया, इक्वेशन कुछ इस प्रकार का, दिस इज 3x प्लस 6y प्लस 2z प्लस k बराबर 0। नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 5। अब इसका फायदा, नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ pm इज इक्वल टू 5, नाउ pm लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5, सो क्या आ जाएगा, दिस इज 3x 6 और 2 प्लस k डिवाइड बाय रूट अंडर 3 square, this is 6 square, this is 2 square, और that should be equal to 5। कितना गया, 6 3 9 2 11 प्लस के 11 प्लस के और डिवाइड बाय 7 बराबर प्लस माइनस 5 मॉड है, क्या आप इससे k निकाल सकते हैं। सो k का वैल्यूज कितना है, 7 5 35, सो k बराबर देखो 35 है, ये 24, ये हो गया माइनस 35, माइनस से 11 घटाएंगे तो माइनस 46। सो k का 2 वैल्यूज, k निकाल के छोड़ नहीं दीजिएगा। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x प्लस 6y प्लस 2z, अब एक बार प्लस 24 बराबर 0, या फिर
दिस इज 3x plus 6y plus 2z और -46 is equal to 0. This is the parallel plane. जैसे आपका बोला this is the equation of planes. क्या हो जाएगा बस. तो छोटा सा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, आराम से आप इससे बना सकते हैं. ठीक है, अब इसको एक बना लीजिए. क्या बोल रहा है, अब अगला क्वेश्चन एक बना दीजिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. एक ऐसा प्लेन निकालिए. ठीक बस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. एक ऐसा प्लेन निकालिए जो पैरेलल टू दिस वन. ठीक है, एक तुमने बना लो. दिस इज x प्लस 2y. दिस इज x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 8 बराबर 0 एंड एट डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम 2 1 1. 2 1 1 से इसका दूरी 2 यूनिट के बराबर. बराबर. छोटा सा क्वेश्चन है, बनाओ.